मूवी की शुरुआत होती है 8 जुलाई 1986 को वॉल्सेन नाम के एक छोटे से टाउन में, जहां हम देखते हैं टिमो और पियर को। ये लोग पियर के घर में बैठे थे और सीडी में एक यंग लड़की की वीडियो देख रहे थे। वीडियो देखने के बाद ये दोनों पियर की रेड कार में निकल गए। रास्ते में उनकी नजर एक साइकिलिंग करती लड़की पर गई, जिसका नाम था पिया। पिया को देखकर पियर के मन में एक घिनौना ख्याल आया और उसने कार को रिवर्स करके पिया का पीछा करना शुरू कर दिया। पिया का पीछा करते हुए वो दोनों एक सुनसान गेहूं के खेत विटफील्ड में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं है। मौका देखकर पियर कार से निकला। पिया उसे देखकर समझ गई कि ये आदमी सही नहीं है और वो उससे दूर भागने लगी, पर अफसोस बेचारी बच्ची कितना ही भाग पाती। पियर ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। वहीं टिमो शॉक में था कि पियर क्या कर रहा है और चुपचाप देखता रहा, पर ऐसा लग रहा था कि उसे अंदाजा नहीं था कि पियर ऐसा कुछ करेगा। उसने कुछ किया भी नहीं, बस देखता रहा। उसने पिया के हेडफोन्स उठाए जो जमीन पर गिर गए थे। पियर का काम खत्म होने के बाद उसने पिया को सॉरी कहा। इस पर पिया उसे मारने और चिल्लाने लगी, तो उस सन की आदमी ने पत्थर उठाकर पिया के सिर पर जोर से मार दिया ताकि वो चुप हो जाए। पर थोड़ी ही देर में उसे समझ आ गया कि पिया मर चुकी है। वो पैनिक करने लगा, डर गया और उसने टिमो को हेल्प के लिए बुलाया। पर टिमो के तो पैर ही जम गए थे। वो पीछे हटकर कार में बैठ गया। पियर ने पिया के बेजान शरीर को कार की डिक्की में डाला और उसकी साइकिल को गेहूं के खेत में फेंक दिया। दोनों वहां से भागने लगे। पियर ने टिमो से कहा कि पिया के हेडफोन्स भी फेंक दे। इस घटना के कई दिनों बाद हम एक पार्क में कई बच्चों को खेलता हुआ देखते हैं, जहां पियर केयर टेकर की तरह काम करता था। कार साफ करते हुए पियर ने देखा कि टिमो बैग लेकर कहीं जा रहा है। उसने पीछा करके उससे पूछना चाहा, पर टिमो बस में बैठकर निकल गया। टिमो उस हादसे से इतना डर गया था कि वो शहर छोड़कर ही भाग गया। यहां से मूवी 23 साल का लंबा जंप लेती है। हम एक औरत को जॉगिंग करते हुए देखते हैं जिसका नाम एलेना है। जॉग करते करते वो उसी गेहूं के खेत में पहुंच गई जहां एक क्रॉस रखा गया था, पिया की मौत की जगह मेमोरियल के तौर पर। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेना पिया की माँ है और अब तक से पिया के कातिल का पता नहीं चल पाया है। वहीं दूसरी तरफ हम एक कपल को अपनी टीनेज बेटी सिनिका पर चिल्लाते हुए देखते हैं। दरअसल ये लोग उसे डांट रहे थे क्योंकि सिनिका कई बार स्कूल बंक करके भाग जाती थी। उसके पिता गुस्से में उससे पूछते हैं कि आखिर वो जाती कहाँ है, जिस पर सिनिका जवाब देती है कि स्कूल वाले झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद सिनिका गुस्से में बाहर चली गई और कहा कि उसे टेनिस प्रैक्टिस के लिए जाना है। वो अपनी साइकिल पर निकली और रास्ते में उसने अपनी दोस्त मैरी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद हम डिटेक्टिव डेविड को देखते हैं जो अपने सीनियर क्रिश्चियन की रिटायरमेंट पार्टी में आया हुआ था। डेविड उतना एक्साइटेड और खुश नजर नहीं आ रहा था क्योंकि हाल ही में उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। उसकी पत्नी को कैंसर था और इस वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं थी। इस वजह से डेविड का मन कहीं नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी ओर सिनिका अम्यूजमेंट पार्क में अपनी दोस्त मैरी का इंतजार कर रही थी। सिनिका ने अपने पेरेंट्स के लिए वॉइसमेल छोड़ दिया कि आज रात वो मैरी के घर पर ही रुकेगी। रात हो रही थी और सिनिका अभी भी वहीं बैठी हुई थी, पर मैरी का कोई अता पता नहीं था। सिनिका को डर लगने लगा था, इसलिए उसने मैरी को वॉइसमेल किया कि अगर वो थोड़ी देर में नहीं आई तो वो घर चली जाएगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिनिका पर कोई नजर रख रहा था, कार में बैठे हुए। दूसरी तरफ पार्टी के बाद क्रिश्चियन डेविड को पुलिस स्टेशन ले गया और उसे एक अनसुलझा केस फाइल दी। ये केस पिया का था जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाया था।
क्रिश्चियन डेविड को बताता है कि 30 साल पहले किसी ने 11 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी थी। कई दिनों बाद उस लड़की की बॉडी पास के लेक में मिली थी, लेकिन उसका कातिल अब तक नहीं मिला। हाँ, लेकिन एक लड़के ने वहां रेड कलर की कार देखी थी। उनके पास बस यही एक क्लू था। डेविड ने नोटिस किया कि वो घटना 8 जुलाई को हुई थी और इत्तेफाक से आज भी 8 जुलाई ही है। इसी बीच हम सिनिका को घर लौटते हुए देखते हैं, क्योंकि मैरी अम्यूजमेंट पार्क आई ही नहीं। वहीं वो कार अब भी सिनिका का पीछा कर रही थी। सिनिका ने भी उस कार को नोटिस किया और रुक कर देखा कि मामला क्या है। तभी एक आदमी कार से उतरा और सीन कट हो गया। कुछ देर बाद हम उसी आदमी को सिनिका की साइकिल गेहूं के खेत में फेंकते हुए देखते हैं, उसी जगह जहां पिया का मर्डर हुआ था। तो क्या सिनिका के साथ भी वही हुआ जो पिया के साथ हुआ था? क्या इस बार भी इसके पीछे पियर ही था या फिर कोई और? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब टिमो एक आर्किटेक्ट बन चुका था और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा था। उसकी एक प्यारी सी फैमिली थी, वाइफ जूली, और 2 बेटियों के साथ वो बहुत खुश था। अगली सुबह डेविड की नींद अचानक आई एक कॉल से खुली। वो जल्दी से गेहूं के खेत में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उसकी कलीग जाना और नए बॉस मैथियस से हुई। पुलिस को गेहूं के खेत में से सिनिका की साइकिल मिली थी, जिससे वो परेशान हो गए। वहीं सिनिका के पेरेंट्स इसी भ्रम में थे कि उनकी बेटी मैरी के घर पर सुरक्षित है। इधर टिमो अपने घर में फैमिली के साथ हाउस पार्टी एंजॉय कर रहा था, तभी उसकी नजर टीवी पर चली रही न्यूज पर पड़ी। न्यूज में बताया जा रहा था कि पुलिस को एक जिम बैग और साइकिल गेहूं के खेत से मिली है और उन्हें शक है कि ये केस भी पिया के केस जैसा ही है। वहीं सिनिका के पेरेंट्स भी टीवी पर वो न्यूज देखकर तुरंत पहचान लेते हैं कि ये साइकिल उनकी बेटी की ही है और वो घबरा जाते हैं कि सिनिका ठीक है या नहीं। न्यूज देखकर टिमो की सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और वो सब प्रोसेस करने के लिए अपनी फैमिली से दूर चला जाता है। वहीं डेविड और मैथियस विल्सन की सबसे बड़ी लेक पर थे, जहां पिया की बॉडी मिली थी। ये लोग वहां तलाशी लेने गए थे क्योंकि उन्हें शक था कि सिनिका के साथ भी वही हुआ होगा जो पिया के साथ हुआ था। लेकिन प्रोफेशनल टीम की सर्च के बाद भी वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद मैथियस सिनिका के घर गया और उसके सदमे में डूबे हुए पेरेंट्स से बात की। मैथियस उनसे पूछता है कि क्या सिनिका का कोई बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो भाग सकती हो, जिस पर सिनिका की माँ साफ इनकार कर देती हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसी रात टिमो को नींद नहीं आ रही थी। वो अब भी उस लड़की के बारे में सोच रहा था जो गायब हो गई थी, यानी सिनिका के बारे में। तभी उसे 23 साल पहले की बात याद आती है, जब वो पहली बार पियर से मिला था। वो पार्क में बैठा हुआ था और बच्चे पानी से खेल रहे थे। तभी पियर उसके पास आकर बैठा और दोनों में बातें शुरू हो गईं। दोनों ही पेडोफाइल थे और बच्चों से आकर्षित थे, इसलिए उनकी दोस्ती भी बन गई। दोनों की सोच ही गिरी हुई थी। सुबह टिमो बहुत परेशान था और अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान अब भी उसी न्यूज पर था। इसके बाद उसने अपने बॉस को कॉल करके सूचित किया कि वो कल नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। बॉस से परमिशन मिलने के बाद वो अपनी वाइफ के पास गया और कहा कि काम में इमरजेंसी आ गई है और उसे तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उसने अपनी फैमिली से वादा किया कि वो कल रात तक लौट आएगा, जो कि ऑब्वियसली झूठ था। वहीं हम एक और जगह पर हैं, जहां एक आदमी अपनी कार में बैठने जा रहा था, तभी एक फोन की रिंग हुई। ये सिनिका का फोन था और उसके पापा उसे कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। इसका मतलब था कि सिनिका का फोन उस वक्त तक ऑन था, लेकिन पुलिस ने उसे ट्रेस नहीं किया। फिर वो आदमी सिनिका का फोन दूर फेंक देता है
शाम के वक्त क्रिश्चियन डेविड से मिलने उसके घर आया था और साथ में पिया के केस से जुड़ी सारी चीजें लाया था। क्रिश्चियन का मानना था कि सिनिका के गायब होने में वही आदमी शामिल है जिसने पिया की हत्या की थी, यानी दोनों एक ही इंसान थे। क्रिश्चियन को पूरी तरह यकीन था कि सिनिका अब तक मर चुकी है, वो तो बस उसकी बॉडी मिलनी बाकी है, जिसे पुलिस कुछ ही दिनों में ढूंढ लेगी। अब क्रिश्चियन के पास कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वो रिटायर हो चुका था, इसलिए उसने डेविड से मदद मांगी, क्योंकि उसे ये केस किसी भी हाल में सॉल्व करना था। हम फिर से फ्लैशबैक में 30 साल पहले का वक्त देखते हैं, जहां टिमो और पियर में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। टिमो अक्सर पियर के अपार्टमेंट जाया करता था। एक दिन ऐसे ही बात करते हुए पियर टिमो से कह देता है कि हम दोनों में बहुत समानताएं हैं, क्योंकि हम दोनों को ही छोटी लड़कियां पसंद हैं। ये सुनकर टिमो को बहुत अजीब लगता है और वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। लेकिन पियर उसे उकसाते हुए कहता है कि मेरे पास कुछ फिल्में हैं जो हम साथ बैठकर देख सकते हैं। पहले तो टिमो इस बात से गुस्सा होकर जाने लगता है, पर दरवाजे पर ही रुक जाता है। फिर पियर ने एक डिस्टर्बिंग वीडियो चला दी, जिसमें एक बड़ा आदमी एक छोटी बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा था, जो बहुत ही घिनौना था। टिमो, जो पहले गुस्से में था, वो वीडियो देखते हुए चुपचाप बैठ गया और असल में उसे देख भी रहा था। ये उसका असली चेहरा था। वापस वर्तमान में आते हैं तो पुलिस बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, ना ही सिनिका का कुछ पता चल रहा था। जाना पुरानी फाइलें निकालती है, जिसमें पता चलता है कि वारदात की जगह, यानी जहां से पिया अगवा हुई थी, वहां आसपास एक लाल रंग की पुरानी कार देखी गई थी। जाना आगे बताती है कि पिया के गायब होने से कुछ साल पहले भी एक लड़की गायब हुई थी और तब भी लाल रंग की कार देखी गई थी। जाना ने 500 लाल रंग की कारों की लिस्ट तैयार की, जो 80 के दशक में उस एरिया में रजिस्टर्ड हुई थी। ये सुनकर डेविड ने पुरानी फाइलें निकाली जो क्रिश्चियन ने दी थी। उनमें से कई कार मालिकों से पुलिस पहले ही पूछताछ कर चुकी थी। अब कुछ ही लोग बचे थे जांच के लिए। इधर टिमो वापस वालसन लौट चुका था और सबसे पहले पियर के पास गया, जो आज भी उसी पार्क में केयरटेकर की नौकरी कर रहा था। पियर अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने घर ले आया। कई सालों की खामोशी दोनों के बीच अजीब माहौल बना रही थी। आखिर हिम्मत करके टिमो ने पियर से पूछ ही लिया कि आखिर उसने उस बच्ची के साथ क्या किया था। ये सुनकर पियर चौंक गया और झट से बोला, नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया। जब टिमो ने बताया कि दोनों घटनाएं कितनी मिलती जुलती हैं, तो पियर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, ये सब महज इत्तेफाक हो सकता है। पियर ने समझाने की कोशिश की कि जो पिया के साथ हुआ वो एक हादसा था और उसके बाद उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। टिमो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था और तुरंत वहां से निकलने लगा, लेकिन पियर ने उसे रोका और एक सीडी दे दी। ये वही सीडी थी जिसमें गंदी वीडियो थी। पियर कहता है, ये तुम्हारी पसंदीदा वीडियो की सीडी है, इसमें वही काले बालों वाली लड़की है। टिमो वहां से भाग निकला। उसके हाथ में सीडी थी। वो होटल गया और सीडी प्ले करने लगा, जिससे उसके पुराने ख्याल जाग गए। ये वही लड़की की वीडियो थी जो दोनों ने 21 साल पहले देखी थी। खुद को संतुष्ट करने के बाद टिमो फूट फूट कर रोने लगा। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है। उसी दिन का हम देखते हैं कि टिमो कार में बैठा हुआ था और पियर पिया की बॉडी को लेक में फेंक देता है। उसके बाद ही पुलिस को पिया की बॉडी मिलेगी। अगले दिन टिमो उसी पार्क में बैठा था। उसके पास एक बच्चा आकर बात करता है। तभी पियर भी वहां आ जाता है और टिमो से अपने घर चलने के लिए कहता है और मूवी देखने का न्योता देता है। टिमो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पियर के पीछे पीछे चल देता है। हालांकि दरवाजे तक पहुंचने पर उसे खुद पर शर्म आती है और वो वहां से भाग जाता है। उलझन में घिरा टिमो पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था, पुलिस के सामने कबूल करने के लिए।
पर जब करने की बारी आई तो उसकी हिम्मत नहीं हुई और वो मन बदलकर भाग गया। वहां से टिमो सीधे गेहूं के खेत में गया और देर तक सोचता रहा। उसके बाद वो पिया के घर गया और किराएदार होने का नाटक किया। एलेना ने उसका अच्छे से स्वागत किया। टिमो ने कहा कि वो इसी मोहल्ले में घर देख रहा है और अपना विजिटिंग कार्ड दिया। टेबल पर पड़ी पिया की फोटो देखकर उसने जानबूझकर उसका जिक्र छेड़ा कि ये कौन है वगैरह। एलेना ने बताया कि ये उनकी बेटी थी जिसे 23 साल पहले किसी ने मार डाला था। टिमो ने उनसे माफी मांगी, उनकी तकलीफ भरी यादें ताजा करने के लिए। दोनों में काफी बातें हुई और टिमो कार में बैठकर रोने लगा। ये सब एलेना देख रही थी और उसे पहले ही टिमो पर शक हो गया था। कुछ देर बाद क्रिश्चियन वहां आता है। असल में एलेना और क्रिश्चियन रिलेशनशिप में थे। एलेना ने क्रिश्चियन को टिमो का विजिटिंग कार्ड दिया और कहा कि जिसने उनकी बेटी का कत्ल किया था वही ये आदमी है। उधर डेविड और जाना पूरे टाउन में उन लोगों से पूछताछ कर रहे थे जिनके पास रेड कार थी। तभी डेविड को एक अर्जेंट कॉल आया और उसे फौरन जाना पड़ा। अगला घर था पियर का। जाना अकेली ही पियर के घर पहुंच गई। उधर टिमो उसी लेक के पास रुक गया जहां पिया की बॉडी मिली थी। तभी जूलिया का कॉल आया। वो गुस्से में थी क्योंकि टिमो 3 दिन से घर नहीं लौटा था। जूलिया ने बताया कि उनकी बेटी ट्रैम्पोलिन से गिर गई है। टिमो, जो पहले से ही भावुक था, अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है। तभी जूलिया कहती है कि दरवाजे पर कोई है और कॉल काट देती है। दरवाजे पर क्रिश्चियन और डेविड थे। टिमो से पूछताछ करने आए थे। इधर पियर के घर जाना उससे पूछती है कि क्या उसके पास लाल रंग की कार थी जो उसने 1982 में खरीदी थी। पियर बताता है कि हाँ, उसके पास कार थी पर उसने बेच दी और अब वो बाइक चलाता है। फिर जाना उसे बताती है कि एक लड़की गायब है और पूछती है कि 8 जुलाई को वो कहाँ था। ये सुनकर पियर घबरा जाता है और अंदर कुछ लाने का बहाना करके चला जाता है। उधर टिमो के घर जूलिया पर सवालों की बारिश हो रही थी। जूलिया बताती है कि उसका पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि किस होटल में रुका है। क्रिश्चियन बाथरूम के बहाने अंदर जाता है और टिमो का कंप्यूटर चेक करने लगता है। वहां उसे ऐसी वीडियो मिलती हैं जो बताने लायक भी नहीं थी। ये देख जूलिया शर्म और सदमे से भर जाती है। उसे अपने पति का असली चेहरा पता चल जाता है। टिमो अब भी उसी लेक के पास था और अपने के पर पछता रहा था। फिर उसने कायरता में फैसला लिया और अपनी कार के साथ लेक में कूद गया, शायद सोचकर कि ये सब खत्म कर लेगा। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची और टिमो की कार को बाहर निकाला गया जिसमें उसकी लाइफलेस बॉडी मिली। ये देख क्रिश्चियन खुश था कि उसने केस सॉल्व कर दिया और असली मुजरिम को सजा दिला दी। ये खबर आग की तरह फैल गई। टीवी पर बताया गया कि पिया और सिनिका का कातिल सालों बाद पकड़ा गया। अगले दिन एक आदमी दूसरी लेक में स्विमिंग कर रहा था। तभी उसे सिनिका की बॉडी मिलती है। पुलिस तुरंत पहुंच गई और उसके पेरेंट्स को दुखद खबर दी। डेविड केस की फाइलें देख रहा था। तभी उसकी नजर पिया के हेडफोन्स की फोटो पर पड़ी। उसने उस समय के गवाह की रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें बताया गया था कि हेडफोन्स कार की पैसेंजर विंडो से फेंके गए थे। इसका मतलब कार में 2 लोग थे। डेविड समझ गया कि टिमो अकेला नहीं था, उसका कोई साथी भी था। डेविड ने अपने बॉस को ये बात बताई, लेकिन मैथियस को सब बकवास लगा क्योंकि पिया के हेडफोन्स पर टिमो का डीएनए था। डेविड और कंफ्यूज हो गया क्योंकि सिनिका के साथ गलत हरकत नहीं हुई थी और उसे समझ नहीं आया कि कोई ऐसा क्यों करेगा अगर उसका इरादा वैसा होता। उसे शक हुआ कि ये सब किसी मैसेज के लिए किया गया हो। उसे यकीन था कि 1986 की वारदात में 2 लोग शामिल थे और अब अकेला बचा कातिल फिर उसी जगह और तारीख पर वही घटना दोहरा रहा था। पर मैथियस उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, जिससे डेविड को गुस्सा आया और दोनों की बहस हो गई। नतीजतन डेविड को सस्पेंड कर दिया गया। आखिरी सीन में
हम वही रेड कार देखते हैं जो सिनिका का पीछा कर रही थी। वो गैरेज में आती है और उससे पियर निकलता है, यानी वही असली मुजरिम। उसने अपनी पड़ोसी को कार की चाबी लौटा दी जिससे उसने कार उधार ली थी। वो लेडी अखबार पढ़ रही थी जिसमें टिमो के मरने की खबर थी। पियर देखता है कि उसका दोस्त उसके कारण मर गया और उदास होकर अपने अपार्टमेंट में चला गया। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। आखिर में वो अपार्टमेंट में गया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। फिल्म यहीं खत्म होती है, बिना किसी ट्विस्ट के। असली मुजरिम बच गया, ईमानदार पुलिस वाले की नौकरी चली गई और टिमो, उसके बारे में क्या ही कहा जाए। जिंदगी की बर्बादी।